भजन संहिता 55। ऊपर लिखा है परमेश्वर पर अपना बोझ डालना। और लिखने वाला कौन है? दाऊद का जो है। अभी देखें कौन सा बोझ, क्या बोलना चाहता है, कौन सी तकलीफ में है ये आदमी, और तकलीफ के वक्त में यह आदमी क्या कर रहा है। जरा ध्यान देंगे ताकि आप में से अगर कोई लोग तकलीफ में है तो आपका सॉल्यूशन इस भजन संहिता के अंदर ही आपको मिलेगा। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए भजन संहिता 55, उसका 17, 18 और 19। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। बहुत ही लवली, कानों को मस्त लगने वाला कि सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं प्रार्थना करूंगा और वह मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, जो दुश्मन मेरे विरोध में उठकर खड़े हैं, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। बहुत सारे लोग दुश्मनों के चक्कर में से बाहर निकलने वाले हैं आज यीशु के नाम से। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। प्रभु जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। लेकिन जो इन 3 वचनों में इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कि मैं सुबह को, दोपहर में, शाम को मैं परमेश्वर को दुहाई दूंगा, प्रार्थना करूंगा और वो सुन लेगा। आज मैं आपको गारंटी देता हूं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपने अपने जीवन के इस काल में, समय में प्रार्थना करना चालू किया, तो इस वक्त आपके सामने जितने भी दुश्मन हैं, खाली मनुष्य रूपी दुश्मन नहीं, ऐसे दुश्मन जो आपको दिखते नहीं है लेकिन हैं। आपके घर की बीमारी वो आपकी दुश्मन है, आपके पैसों की तंगी, धंधे की मंदी, आपको मालूम नहीं लेकिन ये दुश्मन है आपके। हालेलुया। आपके घर की क्लेह, अशांति, आपके परिवार के लोग उद्धार नहीं पा रहे हैं, कोई दुश्मन है जो आपके घर में काम कर रहा है। लेकिन अपने पड़ोसी को बोलो चिंता मत करना, आज आप बोलो चिंता मत करना। कम ऑन बोलो चिंता मत करना, लेकिन एक चीज करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। चिंता नहीं करना, प्रार्थना करना। तालियां भी बजाओ, लेकिन उसके साथ साथ अपने पड़ोसी को बोलो चिंता नहीं करना, लेकिन प्रार्थना जरूर करना। तब आपके दुश्मनों का सफाया होगा। ये भजन संहिता लिखने वाला व्यक्ति जो है ना, वो राजा दाऊद है, और वो ऐसे वक्त में भजन संहिता लिख रहा है जब उसके घर में उसका बेटा उसका दुश्मन हो गया था, अबशालोम। और न सिर्फ अबशालोम उसका दुश्मन हो गया, उसको मारने के पीछे एक बेटा अपने बाप का कत्ल करने के कगार पर पहुंचा था। कई दाऊद के लोग उसके पास हो गए थे। हालेलुया। जैसे कई बार कलीसिया में विभाजन होते हैं, कई लोग जो डिवीजन कराते हैं चर्च में, उनके साथ लोग चले जाते हैं। ये अबशालोम ने ऐसा किया।
विरोधी आदमी, लेकिन बेटा है वो। दाऊद के पीछे पड़ गया अपने पिताजी के, मारने के लिए, राज्य हासिल करने के लिए। इतना सब होने के बाद भी एक व्यक्ति जो राजा दाऊद के एकदम करीब था, अहीतोपेल, बोलो अहीतोपेल, उस वक्त का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, दाऊद का खास आदमी, वो आदमी भी जाके अबशालोम के साथ मिल गया। बहुत कठिन वक्त है, याद रखना, जिस दौर में से दाऊद गुजर रहा था वो बहुत कठिन दौर था, कठिन वक्त। बोल नहीं सकते आप में से कितने लोग कठिन दौर में से गुजर रहे, बोल नहीं सकते आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेकिन मैं एडवांस में आपके पास वचन भेजना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में कभी दाऊद के जैसी परिस्थिति में पड़ो, आपका दास तो ये उन परिस्थितियों में से गुजर चुका है। हालेलुया। 1997 में उन परिस्थितियों में से मैं गुजर चुका हूं। दाऊद की परिस्थितियों के जैसे मेरी हालत थी, लेकिन जैसे ये दाऊद कहता है, इट वॉज गुड फॉर मी दैट द अफ्लिक्शंस केम इन माई लाइफ। अच्छा हुआ कि इतनी सारी तकलीफें मेरे अंदर आई। हालेलुया। क्योंकि इसी बहाने से, इन तकलीफों की वजह से प्रभु मैं आपके करीब आया। इन तकलीफों की वजह से मैंने प्रार्थना करने के तरीकों को समझा। मुझे इस दुनिया की सबसे बड़े खजाने की चाबी मिल गई, और वो थी प्रार्थना की चाबी। हालेलुया। क्या आपको, कितने लोगों को इस चाबी की जरूरत है जिससे आप कोई भी ताला खोल सकते हो आपके जिंदगी? ये मत समझना आज आपके दिन अच्छे हैं मतलब हरदम आपके दिन अच्छे हो सकते हैं। हम मट्टी की इस दुनिया में रहते हैं, पाप की इस दुनिया में रहते हैं, कल क्या होगा मालूम नहीं। इसके लिए परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें कई चाबियां दे के रखी है कि जहां जहां आपको आपका दरवाजा लॉक हो जाए वहां पे एक चाबी लगा के दरवाजा खोल देना। हालेलुया। और आज मैं आपको बताऊं, दाऊद जो कहता है कि मैंने इन तकलीफों के क्षणों की वजह से मैंने आग वाली प्रार्थनाएं करना सीखा। हालेलुया। जब अहीतोपेल, उसका खास आदमी दाऊद का, भरोसेमंद आदमी, जब एक भरोसे वाला व्यक्ति भी छोड़ के गद्दारी करता है। आपने कई गद्दार देखे होंगे दुनिया में, आपके जीवन में आपके साथ कई लोगों ने गद्दारी की होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं। हालेलुया। लेकिन ऐसे कठिन क्षणों में दूसरा सैमुएल 15 अध्याय 31 वचन में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। तब दाऊद को यह समाचार मिला, तब दाऊद को यह समाचार मिला, बहुत बुरी खबर मिली, बहुत बुरी खबर कि अबशालोम के साथी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। उसको मालूम पड़ा कि अहीतोपेल भी, मेरा खास बुद्धिमान व्यक्ति भी, मेरे दुश्मनों के साथ जाके मिला है। हालेलुया। तब दाऊद ने कहा, लेकिन इंग्लिश में लिखा है डेविड प्रेड, इंग्लिश में लिखा है। तब जब उसको मालूम पड़ा कि उसके दुश्मनों के साथ उसका आदमी भी जाके मिला है, सबसे बुद्धिमान जो मेरी ताकत था वो आदमी भी जाके उनसे मिला है, तब दाऊद ने प्रार्थना की, हे प्रभु अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। यह दिमाग कौन से वक्त पे चला दाऊद का? तकलीफ के वक्त में। बोलो बोलो तकलीफ के वक्त में, बोलो तकलीफ के वक्त में। हालेलुया। ऐसी प्रार्थनाएं हमने कभी सुनी नहीं। हालेलुया। आपके मुख से ऐसी प्रार्थनाएं तभी निकलती हैं जब भी आप घेरे में आ जाते हैं। इसके लिए कई बार हमारा घेरे में आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत जरूरी है आप घेरे में आ जाओ किसी के। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम घेरे में नहीं आना चाहते, हम अपनी जिंदगी की मनमानी करना चाहते हैं। ऐ जवान, तू अपनी मनमानी करना चाहता है कर ले, लेकिन एक दिन घेरे में आएगा, याद रखना।
हाँ, ये मेरे भाई मेरी बहन मनमानी करनी है तुमको, करो, घेरे में आओगे मेरी बहन, घेरे में आओगे एक दिन। हालेलुया। और तब घेरे में क्या होगा? आप प्रार्थना करना सीखें। हे प्रभु, अहीतोपेल जो भी योजना बनाए बुद्धिमानी की, अभी तक तो वो बुद्धिमान था, लेकिन अभी जो भी योजना बनाए वो मूर्खता साबित हो जाए। और वचन में लिखा है, अहीतोपेल ने योजना बना के दी। किसको? अबशालोम को। अबशालोम को बताया, इस तरह से हम दाऊद को मारेंगे। और अबशालोम को मालूम था इससे बुद्धिमान तो कोई व्यक्ति नहीं सकता। लेकिन उसकी बुद्धिमानी वाली चाल फेल। किसने फेल किया? और लिखा है, अहीतोपेल ने जाके अपने आप को इन गद्दारों की हालत आने वाले समय में यही होने वाली है। जिस तरह यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया, गद्दारी की, दुश्मनों को जाके बताया यीशु मसीह यहां पे है, उसको पकड़ो। यीशु मसीह पकड़ा तो गया, लेकिन यहूदा इस्करियोती उसने भी अपने आप को फांसी लगाई। अहीतोपेल ने भी, यहूदा ने भी, अहीतोपेल ने भी। गद्दारों की हालत यही होने वाली है। और न सिर्फ गद्दार, लेकिन लिखा है अबशालोम के साथ जितने भी लोग थे सब खत्म हो गए। इसके लिए मैंने एक किताब पढ़ा था, उसका टाइटल था कभी भी अबशालोम मत बनना। नेवर बिकम अबशालोम। एक गद्दार बेटा कभी नहीं बनना। तुम गद्दारी हमारे जीवन को खत्म कर देती है। थोड़े दिन के लिए मजा आता है गद्दार लोगों को। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में गद्दारों को देखा है क्लोजली, और कैसे मिलके गद्दार लोग हमको परेशान करते हैं, डिप्रेस करते थे। लेकिन ऐसे वक्त में प्रभु ने हमको भी प्रार्थना करना सिखाया, और हमने भी प्रार्थना करना शुरू की कि ये गद्दार एक दूसरे से जुड़े न रहें, ये बिखर जाएं। और आज वो बिखरे हुए हैं, आज वो गद्दार बिखरे हुए हैं। सालों साल बीत गए, वो बिखर गए। लेकिन ये सारी चीजें कैसे मुमकिन हुई? प्रार्थना। बोलिए प्रार्थना। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है आपके लिए, कुछ भी नहीं होगा। अपने पड़ोसी को बताओ आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हम आपको यहां पे हंसी मजाक के लिए नहीं बुलाते, हम यहां पे आपको बुलाते हैं ताकि हमारे जिंदगी का जो सबसे सीरियस इश्यू है, सबसे सीरियस जो प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे टैकल करें। ये स्कूल ये टाइम पास नहीं है, ये खाली सत्संग नहीं है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे आपको वारफेयर सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको लड़ाई सिखाई जाती है, और वो भी फिजिकल लड़ाई नहीं, स्पिरिचुअल लड़ाई, आत्मिक लड़ाई। हालेलुया। वो लड़ाई जिसमें जो दुश्मन दिखता नहीं है उसको कैसे हरा। हालेलुया। दुश्मन दिखता ही नहीं है, लेकिन हराने का इसको याद रखना। जो भी आदमी लोग दिखते हैं आपको, वो दुश्मन नहीं है आपके। फिर से बोलता हूं, जो भी लोग दिखते हैं, सास दिखती है, बहू दिखती है, भाई दिखता है, कलीसिया के लोग, ये लोग दुश्मन नहीं है। दुश्मन उनको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया। और ये आत्मिक लड़ाई आपको यहां पे सिखाई जाती है। हालेलुया।
और वो पावरफुल लड़ाई है प्रार्थना। और ये लड़ाई है अनदेखे दुश्मन जिसका नाम है शैतान, जो आपको भरमाता है, लटकाता है, अटकाता है, आक्रमण करता है, खत्म करता है, आपके परिवार को खत्म करता है, आपके पैसों को खत्म करता है, आपकी शांति को खत्म करता है। ये हमारा सबसे बड़ा महान दुश्मन है, क्योंकि ये हमारा नहीं, ये हमारे परमेश्वर का दुश्मन है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने तो सब कुछ आदम को दिया था। आदम तो राजा था और हवा रानी थी, राजा और रानी थी। लेकिन कहां ये हमारा आदि पिता अपने पत्नी के चक्कर में आ गया, पत्नी के बोलने में आ गया। इसके लिए मेरी बहनों, आप जब अपने पति से बात करती हो, आप सोच समझ के बात करो। आप अपने पति से क्या बात करती हो? हालेलुया। हवा को ऐसा लगता था कि जैसे मैं अच्छा काम कर रही हूं, मैं इसको सेव खिला रही हूं। डार्लिंग सेव खाइए आप। हालेलुया। मैं आपसे प्यार करती हूं, खाइए, सेव खाइए। और सेव खिलाकर अपना भी और अपने पति का भी भविष्य सर्वनाश करती है। इसके लिए जैसे पत्नी बोलती है हमेशा वैसे मत करो, जैसे प्रभु बोलता है वैसे करो। आप भी जब पति से बात करते हो तो सोच समझ के, प्रभु से पूछ के पति से बात करो। ऐसा नहीं आपके बात करने से आप भी और आपका पति भी सब कुछ खो दे। इसी तरह की बातें हनन्याह और सफीरा ने की होगी, तभी खत्म हो गए। हालेलुया। खाओ, सेव खाओ। कई हमारी बहनें अपने पति को पेग बना के दे दिए, दारू पियो, बर्बाद हो जाएंगे आप, खत्म हो जाएंगे। आज नहीं तो कल बर्बादी आपके कगार पर आएगी, क्योंकि आप अपने हाथों से पेग बना के देते हो। उनको इधर नहीं लेके आते, आप उनको पेग बना के देते हो। वाह वाह भाई वाह, वाह पांडे जी वाह। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है आप अपने पति को खुश कर रहे हैं। हवा को लगता था मैं अपने पति को खुश कर रही है, सेव खाओ। मेरे भाइयों बहनों, कुछ भी नहीं होगा अगर आप प्रार्थना नहीं करते। आपके जिंदगी की मंजिल, आपके जिंदगी की मंजिल, आपके परिवार के जीवन की मंजिल, आपकी जाति के जीवन की मंजिल, आपके देश की मंजिल एक शब्द के ऊपर निर्भर होए, और वो है प्रार्थना। हालेलुया। आपकी मंजिल क्या है, ये आपके जीवन के अंदर आपकी प्रार्थनाएं डिसाइड करेंगी। हालेलुया। बोलो, मेरी प्रार्थनाएं फैसला करेंगी कि हम कहां पे पहुंचेंगे। हालेलुया। मैंने इंग्लिश में लिखा है, प्रेयर इज अ डेली नेसेसिटी ऑफ अ बिलीवर टू सर्वाइव। एक विश्वासी की रोज की जरूरत है, वो है प्रार्थना। डेली नेसेसिटी, जैसे रोज हमें रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा हम सबको प्रार्थनाओं की जरूरत है। क्योंकि हमारी मंजिल, मेरी पत्नी की मंजिल, मेरे बच्चों की मंजिल, ये एक शब्द प्रार्थना तय करेगा। हालेलुया। ऐसी बातें परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करेगा जब आप प्रार्थना में बैठेंगे कि आपकी मंजिल आपको दिखाई देनी शुरू। हालेलुया। कई बातें आपकी नजरों से छुपी हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो। कई बातें आपकी नजरों से छुपी हैं, आंखें बंद हैं आपकी, क्योंकि प्रार्थना नहीं करती। दानियल ने जब प्रार्थना की, उसको मालूम नहीं था
कि मुझे क्या मेरे सामने आने वाला है। उसने तो प्रार्थना की कि प्रभु आपने जो दर्शन दिया है वो मुझे समझाइए, उसका मतलब क्या है। लेकिन उसके दर्शन का मतलब समझाने के लिए जब उसने प्रार्थना की, स्वर्गदूत निकला स्वर्ग से और उसके पर्शा, उसके राज्य के ऊपर जो शैतान था, उसने उस स्वर्गदूत को रोक दिया। लेकिन बाद में वो जवाब दानियल के पास पहुंचा और उसने दानियल को आके बताया कि तुम्हारे राज्य के ऊपर जो राजा है उसने मेरे को रोक के रखा। तो दानियल ने बोला राजा कैसे? राजा तो इधर रहता है। उसको मालूम पड़ा कि एक दिखाई देने वाला राजा है, एक नहीं दिखाई देने वाला भी राजा है। हालेलुया। एक चीफ मिनिस्टर जो दिखाई देता है, लेकिन एक शैतानी शक्ति जो उस चीफ मिनिस्टर को चलाती है। एक भ्रष्ट मंत्री जो दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा जो उस भ्रष्ट मंत्री को चलाती है। ये दानियल को मालूम नहीं था। हालेलुया। दानियल को मालूम नहीं था कि लोगों को या तो दुष्ट आत्मा चलाती है या तो पवित्र आत्मा चलाता है। आपके घर में मालूम नहीं कि आपके घर में आपके पति को, आपके बच्चों को दुष्ट आत्मा चला रही है कि पवित्र आत्मा चला रही है। ये कभी मालूम पड़ेगा, आंखें कभी खुलेंगी। सही प्रार्थनाएं जब आप करेंगे, सही प्रार्थनाएं जब आप करेंगे, तब आपको दिखाई देगा आपका पति तो दारू पीता है, आपका बेटा तो ऐसा करता है, मैं खुद ऐसा करती है, ये कैसा? आपको अपने धंधे के अंदर जो मिस्टेक्स है वो दिखाई देगी, दुष्टात्मा का काम दिखाई देगा आपको। जो बातें अभी छुपी हुई हैं वो जाहिर होंगी। प्रार्थना छुपी हुई चीजों को जाहिर करता है। प्रार्थना दुश्मनों से जान छुड़वाता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना स्वर्ग को हिलाती है। स्वर्गदूत निकलता है और आके छुटकारा करता है। कभी प्रार्थना करेंगे। अगर पतरस के लिए कलीसिया ने प्रार्थना नहीं की होती तो स्वर्गदूत आता ही नहीं था। अगर जकरिया और उसके लोग जो है प्रार्थना नहीं कर रहे होते तो जकरिया बिना बच्चे के ही मर जाता था, बेटा होता ही नहीं था। लेकिन स्वर्गदूत आया। हालेलुया। जब कभी आप बाइबल में किधर भी देखते हो ना कि स्वर्गदूत उतरा, बड़ा काम हुआ, तो मतलब समझ जाओ पीछे किसी ने प्रार्थना किया, कुछ प्रार्थना हुई है। प्रार्थना हुआ तभी ये हुआ, प्रार्थना हुआ तभी वो हुआ, प्रार्थना हुआ तभी ये हुआ। हालेलुया। प्रार्थना होता है तो कुछ होता है, प्रार्थना नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता है। ये जो आपके सामने खड़ा है, एक प्रचारक, एक आशीषित प्रभु का दास, किसी ने मेरे लिए भी प्रार्थना की थी कि मेरे जैसा व्यभिचारी व्यक्ति, मेरे जैसा चीटर आदमी, उसकी जिंदगी बदली। हालेलुया। इसके लिए जब कभी मेरे खिलाफ कभी मुंह खोलो तो सोच समझ के मुंह खोलना। क्यों? क्योंकि किसी की प्रार्थना की वजह से मेरी जिंदगी बदली है। कोई प्रार्थना मेरे पीछे काम कर रहा है। मेरे पीछे कई लोगों की प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। मेरे पीछे मेरी पत्नी की प्रार्थना है, मेरे पीछे कलीसिया के लोगों की प्रार्थना है। इसके लिए जब कभी आप गलत तरीके से मेरे लिए मुंह खोलते हो ना, तब सोच समझ के, क्योंकि आपको मालूम नहीं आप आग में हाथ डाल रहे हो। हालेलुया। मैं एक जो साधारण व्यक्ति था, किसी ने प्रार्थना की और मैं खतरनाक बन गया। एंड इट इज वेरी डेंजरस व्हेन यू आर डेंजरस बट यू डोंट नो
that you are dangerous. ये एक बहुत खतरनाक बात है कि आप खतरनाक हैं लेकिन आपको मालूम नहीं कि आप खतरनाक हैं। फिर से बोलता हूं ताकि आपको समझ में आए। पहले तो मैं आपको बताऊं, आप सब लोग जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है ना, आप सब डेंजर लोग हैं, बहुत डेंजर लोग। बोलो मैं डेंजर आदमी हूं बहुत, क्योंकि मेरे अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। मैं डेंजर आदमी हूं। बोलो मैं डेंजर है बहुत, मैं डेंजर है बहुत, मैं डेंजर है। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं कि आप डेंजर हैं तो ये एक बहुत डेंजरस बात है। मेरे जेब में बहुत बड़ा एटम बम है लेकिन मेरे को मालूम नहीं कि मेरी जेब में एटम बम है, तो ये बहुत खतरनाक बात हो गई ना। हालेलुया। आपके पास प्रभु है लेकिन आपको मालूम नहीं कि आप पे अंदर प्रभु वास करता है, जिसने आकाश और धरती को बनाया, आसमान को बनाया, सारी सृष्टि वो आपके अंदर है। आपने जब कहा आइए प्रभु यीशु, जब आपने कहा आइए मेरे अंदर, मैं अपना जीवन आपको देता हूं, तब आपको मालूम नहीं है वो प्रभु आपके अंदर आया। मैं अपने जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार इस चीज को बोलता हूं कि जिस दिन यीशु मेरी जिंदगी में आया, हालेलुया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। मैं कैसा था और मैं कैसा हूं, मैं क्या था मैं क्या हूं, बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे, बर्दाश्त नहीं होता है। इसके लिए दूसरे सारे चमत्कार मुझे छोटे लगते हैं, सबसे बड़ा चमत्कार लगता है कि जब मैंने कहा प्रभु यीशु आइए मेरी जिंदगी, हालेलुया, आइए। मुझे नहीं मालूम था मैं ये छोटी सी दुआ करूंगा, आइए प्रभु मेरी जिंदगी, और मैं कहां से कहां पहुंचा। आपको मालूम नहीं आपकी छोटी छोटी दुआएं आपको कहां से कहां पहुंचा, कहां से कहां पहुंचा देगी आपको। इसके लिए शैतान अपनी जी तोड़ कोशिश करता है कि उस कलीसिया को बदनाम करे जिस कलीसिया में इंटरसेसरी प्रार्थना होती है। हालेलुया। उसको बढ़ने से पूरी कोशिश करता है। ये जो प्रार्थना वाली कलीसिया है वो बढ़ने से वो रोक सके, वो पूरी कोशिश करता है। और जहां पे इंटरसेसरी प्रार्थना नहीं है वहां पे धड़ास से इस लोगों को भेजेगा, जाओ उधर वो कलीसिया में, जाओ उधर भीड़ लगाओ। क्यों? उसको उधर से खतरा ही नहीं है, उसको खतरा इधर से है, उसको ये खतरा इधर से है। हालेलुया। इसके लिए वो जीत तोड़ कोशिश करके अलग अलग शब्द बोल के क्या क्या करके क्या नहीं करके वो उस कलीसिया को, उस व्यक्ति को बदनाम करता है, मिशन पे लगाता है, दुष्ट आत्माओं को मिशन पे लगाता है। इस पास्टर को बदनाम करो, ये कड़क है, ये निकाल देता है, ये ऐसा है, ये मनमानी करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप खतरनाक बन जाते हैं जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं। हालेलुया। एक ऑर्डिनरी व्यक्ति, वचन में लिखा है एलिया आपके और मेरे जैसा सामान्य मनुष्य, जैसे हम लोग दाल चावल खाते वो भी दाल चावल खाता था। हाँ, हालेलुया। जैसे कई बार हम इधर उधर घूमने के लिए जाते वो भी इधर उधर को सामान्य व्यक्ति था। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति खतरनाक बन गया जब उसको प्रार्थना करने का टैलेंट आ गया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं आप में से कई लोग अपने आप को सामान्य बना के बैठे होंगे, लेकिन आज वचन भेजकर मैं चाहता हूं कि आप सामान्य से उठकर खतरनाक बन जाएं। यीशु मसीह ये अपने पड़ोसी को बोलो खतरनाक बन जाओ, खतरनाक बनो, खतरनाक बनो, खतरनाक बनो। नहीं तो खा जाएगा शैतान आपको, आपके बच्चों को खा जाएगा, वो आपके घर की धन दौलत खा जाएगा शैतान, आपको मरीज बना देगा, आपके हाथ को टुंडा करेगा, आपके पैर को लंगड़ा कर देगा वो।
जोट कर खड़ा होएगा और प्रार्थना करना शुरू करेगा, वो लंगड़े सीधे हो जाएंगे, वो टुंडे, वो अंधे दिखाई देना उसको, चमत्कार होने चालू हो जाएंगे जब आप अपने घरों को वेदी का घर बनाएंगे, अपने जीवन को वेदी बनाएंगे। मेरा जीवन वेदी है, मेरा जीवन यीशु जिंदा परमेश्वर की वेदी है। बोलो, बोलिए मेरा घर वेदी है, मेरा घर वेदी है, मेरी ऑफिस वेदी है। दाऊद कहता है मैं सुबह को, दोपहर में, शाम को मैं तो विनती करूंगा। क्यों? क्योंकि वो सुनता है। वो मेरे शब्द ऐसे ही नहीं जाने वाले हैं। परमेश्वर में, प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी विनतियां व्यर्थ नहीं जाएंगी। आपकी विनतियां खुशबू के जैसे, खुशबू है आपकी प्रार्थना। मेरी प्रार्थना खुशबू है, खुशबू, खुशबू। मेरे प्रभु को खुशबू चाहिए, खुशबू। इसको हिलाओ। छोड़ मेरे बेटे को, छोड़ मेरी बेटी को भी, छोड़ मुझे। एक व्यक्ति 1000 के ऊपर और 2 10,000 के ऊपर। हालेलुया। दाऊद ऐसे ही नहीं प्रार्थना का योद्धा बना, तकलीफों ने उसको, बोलो तकलीफ। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप मुंह खोलें और वो स्वर्गदूत भेजे। दानियल ने मुंह खोला, स्वर्गदूत निकला। कलीसिया ने मिलकर दुआ की, स्वर्गदूत निकला। जकरिया ने प्रार्थना की, पतरस गांव में पहुंचा और कौन था वो जिसको स्वर्ग, कुरनेलियस। हालेलुया। कुरनेलियस ने प्रार्थना की, स्वर्गदूत। आजकल स्वर्गदूत क्यों नहीं आते? उल्लासनगर में क्यों नहीं आते स्वर्गदूत? हालेलुया, हालेलुया। घर में मिरेकल्स क्यों नहीं होते? प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। मैं बदर ज्यादा बात नहीं करता हूं, मैं घर में चुपचाप पड़ा रहता हूं, तो तू चुपचाप भी मर जाएगा। मैं तो मुस्कुराता रहता हूं ब्रदर घर में, तू मुस्कुराते मुस्कुराते चला जाएगा, क्योंकि तेरा मुस्कुराना भी काम का नहीं है, तेरा चुप रहना भी काम का नहीं है, तेरा एक ही चीज काम का है, वो है प्रार्थना है। प्रार्थना, कम ऑन, प्रार्थना, 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 प्रार्थना। ये ऐसे ही हमारी जाति में काम नहीं हुआ है, हमारे देश में ऐसे ही काम नहीं हुआ है जो आपको थोड़ा बहुत दिखता है। ये किसी ने प्रार्थनाएं की, ये किसी ने प्रार्थनाएं की। आज अगर मैं इस पोजीशन तक पहुंचा हूं, ये किसी ने प्रार्थना की है। हालेलुया। तो आप सोचिए, अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप अगर अपने पति की उन्नति के लिए प्रार्थना करें, आप अगर अपनी सासू के लिए प्रार्थना करें, किधर जाएगी वो? क्योंकि ढीले हैं आप। इसके लिए प्रार्थना की टेक्निकल बातें, प्रार्थना की लीगल बातें, प्रार्थना के कायदे कानून, प्रार्थना के सिस्टम्स आपको समझने पड़ेंगे। हालेलुया। जिनको भी प्रार्थना के कायदे कानून
प्रार्थना के सिस्टम्स मालूम नहीं है, उनकी प्रार्थना बिना रोशनी के, उनकी प्रार्थनाएं बिना उत्साह के, उनकी प्रार्थनाएं बिना पावर के, और उनकी प्रार्थनाएं बिना नतीजों के। क्यों? क्योंकि उनको प्रार्थना के कायदे कानून मालूम ही नहीं है, लीगलिटीज मालूम ही नहीं है, कौन से सिस्टम से प्रार्थना करनी चाहिए। शैतान ने तगारी देके लगा दिया है, ईंटें उठाओ, रेती ले लो। हाँ, उसकी बहू की चाची, उसकी चाची को घर में पैसों की तकलीफ है, आप प्रार्थना करो, चिटकी लो, और आप चिटकी लेके हाँ, एक तरह से आप क्या कर रहे हो मालूम है? ईंटें उठा रहे हो, रेती, हाँ लगा है ना, इसको भी प्रार्थना में लगा दो, इसको भी व्यर्थ प्रार्थना में लगा दो, इसको भी व्यर्थ प्रार्थना में लगाओ। क्यों? क्योंकि लोग तो ये उल्लू के लोग हैं, उल्लू। इनको लीगलिटीज मालूम ही नहीं, इनको सिस्टम मालूम ही नहीं, इनको प्रार्थना होती क्या है मालूम ही नहीं। हालेलुया, मालूम ही नहीं। ये तो मोह में अटकी हुई है, ये तो लालच में फंसा हुआ है, ये तो निंदाओं में फंसी हुई है। इसको दे दो टाइम पास का काम। टाइम पास करो, इधर जाओ, कौन सा उधर वाल्मीकि नगर है, उधर जाके विजिटिंग करके आओ। हाँ, उधर क्या है, उधर वो शिवाजी नगर है, उधर जाओ, पैम्पलेट बांट के आओ, पैम्पलेट बांट के आओ, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, लेकिन प्रार्थनाएं नहीं करो। और अगर प्रार्थना करनी भी है तो रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, मुझे गोट के धंधो दियो, मुझे ज़ाल के रोटी नथी ठाहिण अचेसि, उहा रोटी ठाही त मां रोटड़ा खावां ऐं मुंहिंजो पेट ॿाहिरि अचे, ऐं हे बि मुंहिंजो अंदर ॾियो आहे जाम, हे बि ॿाहिरि अचे पुठियां। हालेलुया, मां हितां बि हीअं थियां ऐं हितां बि हीअं थियां। हालेलुया, ऐं पोइ मां ईअं वेठो हुजां। प्रार्थना नहीं, बाकी सब काम करो लेकिन प्रार्थना। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आपने इस चाबी को लिया, जिस दिन आपने ढूंढना चालू किया प्रार्थना क्या है, ये दास कैसे प्रार्थना करता था, ये यिर्मयाह की प्रार्थना को प्रभु ने क्यों सुना, ये दानियल उसको स्वप्न बताया भी नहीं, राजा ने उसको स्वप्न बताया भी नहीं यार। और राजा उसको बोलता है मैं स्वप्न बताएगा भी नहीं, उसके बाद भी मेरे को स्वप्न भी बताओ, उसका मतलब भी बताओ। लेकिन ये दानियल ने क्या किया कि उसको वो प्रभु ने सपना भी बताया, उस सपने का मतलब भी बताया, और वो गवर्नर बन गया। हालेलुया। आपको खोजबीन करनी पड़ेगी, आप खोजबीन नहीं करेंगे उधर का उधर जापानी बाजार में पड़े रहेंगे। आप उधर का उधर राजस्थानी पाड़े में ही पड़े रहेंगे। आप उधर का उधर वाल्मीकि नगर में ही पड़े रहेंगे। आपकी प्रार्थना को कोई दूसरा आपके लिए नहीं करने वाला है, आपकी प्रार्थना को आप करने वाले हैं। हालेलुया। बोलो आप, अपने पड़ोस को बोलो आप करेंगे, आप करेंगे। यहां पे वो सिस्टम नहीं है कि मेरे लिए प्रार्थना कर देना, यहां पे नहीं होता है वो सिस्टम। प्रार्थना कर देना, मैं आखिर में 10 मिनट आएगा, मेरे लिए प्रार्थना कर देना, उसको बोलो जाओ इधर से, इधर सिस्टम नहीं है ये। वो दुकान बंद हो गया है, वो लॉट का माल बेचते थे पहले, अभी हम ब्रांड बेचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले वो सब काम करते थे, लूटपाट वाला, चोरी का माल बेचते थे, सब पहले वो करते थे, लेकिन अभी हम ब्रांड बेचते हैं। बोलो ब्रांड बेचते हैं। पहले टाटा की कार चलाते थे, अभी टोयोटा की चलाते। हम टाटा वाटा को हाथ नहीं लगाते, टाटा को टाटा किया है। हालेलुया। पुराने सिस्टम्स को टाटा किया है, नया सिस्टम पकड़ा है। जिस व्यक्ति ने भी आज प्रार्थना के शब्द को पकड़ा, मेरे भाई गिरधारी, आपकी अभी ये दाऊद ने कितनी छोटी प्रार्थना की, पिता, ये अहीतोपेल की योजना है ना, ये बेवकूफी साबित हो जाए।
कोई लंबी चौड़ी तो प्रार्थना भी नहीं की। तो ये दाऊद ने इतनी छोटी प्रार्थना क्यों सुनी प्रभु ने? आपको इसके ऊपर सर्वे करना पड़ेगा, आपको उसके लिए जांचना पड़ेगा दाऊद में क्या क्वालिटी है यार जो उसकी प्रार्थना को सुनता है। ये दाऊद की कौन सी बात परमेश्वर को पसंद है कि उसकी एक शब्द वाली प्रार्थना को सुनता है, और हम इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करते हैं हमारा सुनता ही नहीं है। जिस दिन आपने प्रार्थना की लीगलिटीज, उसकी टेक्निकल पॉइंट्स, उसका सर्वे, उसकी गहराई की बातें चेक करेंगे, सिस्टम ढूंढेंगे, कायदा कानून ढूंढेंगे, और उसके अनुसार जब सही प्रार्थनाएं करना चालू करेंगे, वन बाय वन स्वर्गदूत आएगा, एक एक करके आपकी समस्याओं को समाधान मिलता जाएगा। और क्या होगा? आप प्रभु के लिए एक गवाह बनेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के लिए एक गवाह बनो। अपने पड़ोसी को बोलो, मुंह खोलो, मेरे साथ बोलो, इस वक्त बोलो मेरे साथ, यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर के आगे मेरी आत्मा, प्राण और शरीर मैं समर्पण करता हूं, मैं अपने आप को दे देता हूं। मुझे आत्मा से भर दे, मुझे प्रार्थनाएं करना सिखा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं प्रभु, मुझे प्रार्थना सीखनी है प्रभु, मुझे कायदे कानून जानने हैं, मुझे गहराई में आना है, मुझे अपने परिवार को बचाना है। जो आशीषें चोरी हो गई है वो मुझे वापस चाहिए, मुझे 10 गुना वापस चाहिए, मुझे 100 गुना वापस चाहिए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।